में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। हम लोग जब लेबर कॉस्ट कंट्रोल को चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके भीतर हम लोगों को जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होंगे उसमें मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ किया जाएगा, उस फॉर्मूले में क्या क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें कुल मिला के हम 12 तरह के मेथड्स का यूज़ करेंगे। पहला है टाइम रेट, दूसरा है डिफरेंशियल, तीसरा स्ट्रेट लाइन पीस रेट मेथड, चौथा पीस रेट विद गारंटी, पांचवा टेलर्स डिफरेंशियल रेट, छठा मेरिट प्लान, सातवां हालसे प्रीमियम, आठवां रोवन प्लान, नौवां गैंट टास्क, 10वां इमर्शंस प्लान, उसके बाद 11 बेडक्स प्लान और 12 नंबर में हम बात करेंगे प्रिस्टमैन्स आउटपुट प्लान। तो सबसे पहले हम ये समझें कि पहले से पेमेंट किस तरीके से होता था। एंशिएंट टाइम से बार्टर सिस्टम में पेमेंट करते थे, लेकिन पेमेंट के लिए कोई ना कोई बेसिस तो रहता होगा। तो सबसे पहले मेथड पे आते हैं कि टाइम रेट, मतलब जितना टाइम स्पेंड किए, जब आउटपुट आपका क्लियर नहीं था या अभी भी जहां आउटपुट क्लियर नहीं है वहां आवर्स वर्क के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो टाइम रेट सिस्टम में हम देखें तो टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला हमारा टोटल वेज का होता है। यहाँ कोई बोनस नहीं मिलता, जितने घंटे काम करते हैं उतने घंटे के लिए आवरली पेमेंट होता है। तो टाइम रेट सिस्टम में पेमेंट करने के लिए है आपके पास आवर्स वर्क इनटू आवरली रेट, यानी जितने घंटे आप काम करेंगे प्रति घंटे की दर से जो पेमेंट किया जाएगा वो इसके भीतर आएगा। दूसरा नंबर है डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम में दो तरह का वेज पेमेंट का सिस्टम है। दो तरह का वेज पेमेंट का सिस्टम है डिफरेंशियल वेज में। इसके कहने का मतलब क्या है? तो इसके कहने का मतलब है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जिसमें मतलब 8 घंटे काम करने हैं, 6 घंटे काम करने हैं, वो पहले से स्टैंडर्ड मतलब विच हैव बीन फिक्स्ड अर्लियर। तो अगर हम स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड आउटपुट, इसी तरीके से जैसे टाइम 6 घंटे 8 घंटे है उस तरह से आउटपुट भी हमारा पहले से क्लियर होता है। अगर हम उस स्टैंडर्ड टाइम में आउटपुट के बराबर या उससे अधिक करेंगे तो हमको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ऊपर करने के कारण हमको एक हाई पीस रेट सिस्टम मिलेगा। अगर हम कम करते हैं तो हमको जो फिक्स्ड रेट है आवरली स्टैंडर्ड टाइम के लिए वही केवल मिल पाएगा। मतलब पहला इसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम इनटू आवरली रेट इफ प्रोडक्शन इज लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट। अब हम इसी में दूसरे में आते हैं। अगर हमारा आउटपुट ज्यादा हो जाता है स्टैंडर्ड टाइम में तो स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। अगर इसका प्रोडक्शन जो है वो या तो इक्वल हो या ज्यादा होगा स्टैंडर्ड आउटपुट से तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मतलब दो तरह के फॉर्मूले हो गए, एक लेस प्रोडक्शन के लिए, एक मोर प्रोडक्शन के लिए। फिर हम आते हैं तीसरे नंबर पे स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। मतलब यहाँ पे कितने प्रोड्यूस किए जाएंगे इस नंबर से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे अगर उनको स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से जो पहले से फिक्स्ड है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्ट्रेट पीस सिस्टम आता है। अब इसी में नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पीस रेट विद गारंटी। मतलब इसमें आपको गारंटीड रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप गारंटीड रेट मिलेगा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी डे रेट आपका डिफाइंड है, डे रेट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टाइम इनटू आवरली रेट। 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे अगर हम 1 रुपए के हिसाब से आपको दे रहे हैं तो 8 घंटे के लिए 8 रुपया आपको पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर 8 घंटे में 8 यूनिट बनाना था, आपने 9 यूनिट बना दिया तो जितना एडिशनल यूनिट बनाएंगे उसके लिए आपको जो है 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यदि इसके अलावा आपको कोई और भी चीज डियरनेस या और अदर एक्सपेंसेस अगर आपको कोई मिल रहे हैं, बियर किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, तो वो भी इसमें जुड़ेंगे, वो हमारे गारंटीड पे के भीतर आता है। टेलर ने भी आपको डिफरेंशियल रेट सिस्टम दिया था। डिफरेंशियल वही जो बिलो है और मोर देन का है। जैसे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को ही हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास जो है वो पीस रेट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि टेलर्स डिफरेंशियल रेट है।
डिफरेंशियल वेज या टेलर्स डिफरेंशियल रेट दोनों एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से दिया जाता है, इसलिए हमने इसको ये दो नाम पे दिखाया है। दोनों के लिए एक ही है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। स्टैंडर्ड रेट दो तरह का होगा, एक बिलो स्टैंडर्ड के लिए होगा, एक अबव स्टैंडर्ड के लिए होगा। जो अबव के लिए होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस करने पे होगा। इसी तरीके से हम आते हैं फिर मेरिक प्लान पे। मेरिक प्लान को तीन भाग में बांटा गया है, अप टू 83%, 83% टू 100% एंड मोर देन 100%। अगर अप टू 83% ऑफ स्टैंडर्ड वर्क काम होता है तो उसको स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से पे करेंगे। दूसरे नंबर पे यदि 83% से किसी ने ज्यादा कर लिया और वो 100% से लेकिन नीचे किया है तो उसको 110% ऑफ स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तीसरे नंबर पे है कि अगर 100% से ज्यादा किया तो उसको 120% ऑफ स्टैंडर्ड रेट पेमेंट किया जाएगा। इसी तरीके से हम आते हैं नेक्स्ट में हाल से प्रीमियम प्लान। हाल से प्रीमियम प्लान का मतलब होता है कि इनके हिसाब से 30 to 50% तक प्रीमियम दिया जाता है। हाल से का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस परसेंट प्रीमियम। परसेंट प्रीमियम में हम 30, 40, 50 जैसा भी आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा वैसा लिख सकते हैं। अब इसमें फॉर्मूला हमारा होता है टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस परसेंट प्रीमियम। परसेंट प्रीमियम किसके लिए मिलेगा, मतलब 50% देंगे या 30% देंगे, जो भी डिफाइंड होगा वो किसके आधार पर देंगे, तो जितना आप समय बचाओगे, दैट मीन्स टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट। जहां टाइम सेव्ड का मतलब है टाइम टेकन स्टैंडर्ड टाइम माइनस जो है एक्चुअल टाइम। यहाँ टाइम सेव्ड का मतलब है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। जितना टाइम पहले से फिक्स है कि 8 घंटे काम करके 8 यूनिट बनाना है, अगर आप 6 घंटे में 8 यूनिट बना लेते हो तो इसका मतलब आपने 2 घंटे सेव किया। तो 2 घंटे का 50% अगर लिखा है तो 1 घंटे के लिए पेमेंट किया जाएगा 50%। अगर उसके लिए 30% लिखा है तो 2 घंटे का 30%, 2 घंटे का जितना भी आपका पेमेंट होगा, मान लेते हैं 1 घंटे का 1 रुपया है, 2 घंटे का 2 रुपया हुआ, तो उसका 2 रुपए का 30% यानी 60 पैसा आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अभी हम आगे जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास रो 1 प्लान। रो 1 प्लान अपडेट किया हुआ है, ये हाल से प्रीमियम प्लान का ही, हाल से प्रीमियम प्लान की तरह ही इसका भी फॉर्मूला है, लेकिन ये जो है वो टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। वहां था कि टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट के हिसाब से है। यहाँ जो बोनस का होगा पहले तो वो वहां तक तो बराबर रहेगा जो पहला वाला है टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, लेकिन बोनस के लिए हमारे पास जो लिखा हुआ है बोनस का पार्ट प्लस के बाद होता है। जैसे वो पहले था हाल से वाले में प्लस परसेंट प्रीमियम टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट, तो प्लस के बाद वाला जो पार्ट है वो बोनस का पार्ट माना जाता है और प्लस के पहले वाला पार्ट जो है वो वेज का है। तो बोनस अगर हम चले फिर से रो 1 की ओर, तो रो 1 में हमारे पास है फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। तो इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम आपके पास दिया होगा, टाइम सेव्ड आप वैसे ही निकालोगे, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम को कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में टाइम अलाउड के नाम से भी लिखा गया है, इसलिए आप उसको जहां टाइम अलाउड लिखा है उसको स्टैंडर्ड टाइम मानिएगा। और नेक्स्ट है गैंट प्लान। गैंट प्लान में हमारे पास क्या है, गैंट प्लान को भी 3 भाग में गैंट ने दिया, 3 भाग में बांट के दिया। पहला स्टैंडर्ड गारंटीड वेज उसको देगा। स्टैंडर्ड गारंटीड वेज जो वेज मिलेगा स्टैंडर्ड गारंटीड वेज वो टाइम रेट वेज पेमेंट के हिसाब से मिलेगा। अगर स्टैंडर्ड के बिलो ये काम कर रहा है तो यानी गारंटीड स्टैंडर्ड इसको पेमेंट मिलना ही मिलना है। वो कैसे करेंगे, तो अगर इनका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से नीचे काम हुआ है तो वही जैसे हम टाइम रेट कैसे देते हैं, जो डे रेट होता है मतलब टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, उस हिसाब से पेमेंट करेंगे। दूसरा इनका है 20% बोनस दिया जाएगा अगर ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करते हैं तो। स्टैंडर्ड के नीचे करे तो टाइम रेट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करेंगे तो इनको 20% बोनस मिलेगा, और स्टैंडर्ड से अगर ऊपर करते हैं तो तीसरा नंबर इनको हाई पीस रेट मिलेगा। हाई पीस रेट का मतलब हो गया कि टाइम रेट मिलेगा प्लस 20% बोनस का मिलेगा जितना भी स्टैंडर्ड यूनिट बनाएंगे उसमें। अब
अगर इनका प्रोडक्शन जो है, इफ प्रोडक्शन इज मोर देन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद इमर्शंस प्लान। इन्होंने भी अपने प्लान में वर्क को 3 भाग में कैटेगराइज किया है। पहला 66.67%, अगर 66.67% तक कोई व्यक्ति काम कर लेता है तो उसको वो पेमेंट करेंगे टाइम टेकन इनटू स्टैंडर्ड रेट आवरली के हिसाब से। दूसरा है 66.67% से 100% तक अगर कोई काम करता है तो उसको पेमेंट करने के लिए टाइम टेकन इनटू स्टैंडर्ड रेट प्लस वेरिएबल बोनस 1 to 20%। इसका 1 to 20% कहने का मतलब है कि 20% तक बोनस तो दिया जाएगा, जो इनका फॉर्मूला है 66.67% से 100% के लिए टाइम टेकन इनटू स्टैंडर्ड रेट आवरली प्लस वेरिएबल बोनस। वेरिएबल बोनस का मतलब कि अब ये 66.67% की जगह पे आ जाइए 80 से ऊपर जितना करेंगे, यानी 81% से 100% तक का जितना टाइम सेव होगा उसमें 1% से लेकर के 81 से 100 हमारे पास 20 होता है, मतलब 80 से 100 का कहे तो 20 होता है। तो अब 81 से 1%, 82 में 2%, इस तरीके से करके 100 पे जाएंगे तो 100% तक इनको टाइम सेव्ड का बोनस दिया जाएगा, वेरिएबल बोनस जिनको हम वेरिएबल बोनस के नाम से जानते हैं। अगर 100% से ज्यादा काम होता है तब हम पेमेंट करेंगे इनको टाइम टेकन इनटू स्टैंडर्ड रेट प्लस 20% ऑफ वेज रेट या स्टैंडर्ड रेट जो भी आपके पास बनाया गया है, प्लस पर परसेंट एक्स्ट्रा फॉर एवरी इंक्रीज ओवर 100%। दूसरे वाले नंबर में क्या था, दूसरे 66.67% से 100% में था कि उनको 81 से 100 के लिए 1 to 20% पे किया जाएगा, तो वो तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। यानी टाइम टेकन इनटू स्टैंडर्ड टाइम, ये तो इनका वेज हो गया, 20% बोनस 100% के लिए हो गया, 20% ऑफ वेज रेट प्लस पर परसेंट एक्स्ट्रा। मान लेते हैं किसी ने 125% काम किया तो उसको 125 प्लस 20 145% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। अगर किसी ने 110% काम किया तो 20% प्लस 10% 30% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 20% तो उसका फिक्स हो गया 100% के लिए। 20% के बाद अगर 5% किया तो 25% करेगा, 20% के बाद 7% किया तो 27%, 30% किया तो इस हिसाब से। लेकिन ये इफिशियंसी इनकी कैसे, मतलब हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन 2 तरीके से दिए होंगे, या तो आपके पास क्वेश्चन दिया गया होगा जिसमें प्रोडक्शन दिया गया होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देखेंगे, किसी क्वेश्चन में इफिशियंसी नहीं दी गई होगी, दिया होगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन इतना है और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इतना है, तो बताइए कि उसकी इफिशियंसी कितनी % है। तो इसको निकालने का तरीका है, अगर बेस्ड ऑन हम बात करें प्रोडक्शन के बेसिस पे बात करेंगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन जो है उसका टाइम दिया गया है, प्रोडक्शन का टाइम, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या है या एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, केवल दिया गया है कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है और टाइम कितना टेकन होगा। तो इससे भी हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन और एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाई 100। नेक्स्ट हमारे पास है बेडक्स पॉइंट। बेडक्स पॉइंट को समझ लीजिए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं वही कहलाएंगे बेडक्स पॉइंट। मतलब 1 घंटे में 60 मिनट तो 60 बेडक्स पॉइंट हो गए। ये बेडक्स पॉइंट आपको मिनट में भी मिल सकते हैं और सेकंड में भी मिल सकते हैं। बेडक्स ने कहा था कि आप जो पेमेंट होगा वो 75% जो है वो उसका पार्ट एम्प्लॉयज को दिया जाए और 25% सुपरवाइजर्स को। जो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से वेरी करता है, वो 75% से लेकर 100% तक। तो इनको गारंटीड वेज प्लस 75% ऑफ एवरी बेडक्स पॉइंट के लिए जो भी सेव करेंगे उसके लिए पेमेंट किया जाएगा। गारंटी, इसका फॉर्मूला होता है गारंटीड वेज प्लस 75% ऑफ एवरी बेडक्स पॉइंट सेव्ड। यहां एवरी बेडक्स पॉइंट का मतलब है एवरी बेडक्स पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अगर 60 सेकंड में दिया गया है तो उसको मिनट में बदल लीजिए, और मिनट में दिया गया है तो सेकंड में बदल लीजिए, और कितना मिनट या कितना सेकंड सेव हो रहा है उसके हिसाब से उनके वेज के साथ साथ आप जो है उनका इंसेंटिव पे कर दीजिए। फिर ये सबसे कम यूज किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं यूज किया जाता है प्रिस्टमैन्स आउटपुट प्लान,
इसमें बोनस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे स्टाफ को। इसका फॉर्मूला हो गया, बोनस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द होल स्टाफ प्लस गारंटीड जो उनका फिक्स्ड वेज है वो दिया जाता है। तो यही फॉर्मूला हम नॉर्मली यूज करेंगे अपने पूरे चैप्टर में, जहां मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट के लिए यूज करना है। इनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, ये मैं अगली क्लास में और कहाँ कैसे कैसे यूज कर रहे हैं सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ मैं फिर से आपके पास अगली क्लास में इसको लेके आऊंगा। तब तक जो है हम इस पूरे फॉर्मूले को समझेंगे और समझ के जहां नहीं समझ में आएगा उसे फिर आप कमेंट करिएगा या पूछिएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर हम इस वेज में पेमेंट के मेथड्स पे एक एक करके सवाल बनाते जाएंगे। हम शुरू करेंगे टाइम रेट से, फिर हम जाएंगे पीस रेट पे, फिर डिफरेंशियल पे। इस तरीके से हम करते हुए इसको खत्म करेंगे। थैंक यू।